हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सेल के ऐसे 5 ट्रिक्स जो चाहे एक्सपर्ट हो या नॉर्मल बंदा जो सीख रहा है, एक्सेल ऑफिस में वर्क कर रहा हो या घर पे काम कर रहा हो। अगर आप ये 5 ट्रिक्स यूज करते हो डेली बेसिस पे तो आपका बहुत ज़्यादा काम आसान हो जाता है। और अगर कोई बंदा साथ में आपके बैठा हुआ देख रहा है आपको, तो उसको लगता है कि आपको एक्सेल आप मतलब चाहे बेशक आप एक्सेल के बिगिनर हो, बट जब आप वो शॉर्ट ट्रिक उसके सामने करोगे तो आप एक एक्सपर्ट से कम नहीं दिखोगे उसके सामने। तो वो कौन कौन से ट्रिक्स है मैं आपको अभी बताऊंगा वीडियो में। तो उसके लिए चलते हैं हम एक्सेल के ऊपर। मैंने एक्सेल पे क्या कर रखा है, मैंने एक छोटी सी फाइल बनाई हुई है जिसमें मंच और मैंने सेल लिखा है, जिसमें मतलब सेल के अंदर मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं। अब पहली ट्रिक क्या है, ट्रिक नंबर 1 आपकी यह है कि अगर आपको ये जो डाटा है आपको कॉपी करके कहीं पे रखना है, मतलब आपको डबल एंट्री करनी है, जो मतलब ये डाटा है आपको यही कॉपी करके आपको कहीं दूसरी जगह पे पेस्ट करना है। तो वो सब कैसे लेके जा सकते हो आप एक शॉर्ट ट्रिक के थ्रू। एक तो ऑप्शन आपके पास ये है कि आप सारा सेलेक्ट करोगे, उसको कंट्रोल सी करोगे, दूसरे जहां पे आपको कॉपी करना है वहां पे आप जाके पेस्ट कर दोगे उसको। एक तो ये है आपका जो मैनुअली मोस्टली हर एक कोई बंदा ये करता है। जो ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो ट्रिक्स क्या है, मैं आपको ये इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से। तो ट्रिक्स क्या है, ट्रिक्स में आपको क्या करना है, आपको आपके डाटा को सिलेक्ट करना है जो हमें यहाँ से कॉपी करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ पे आइए और अपने लैपटॉप से या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस कर दीजिए। तो कंट्रोल की प्रेस करने के बाद देखिए आपका यहाँ पे जो कर्सर के साथ प्लस का निशान है वो एक छोटा सा हो गया है। और कंट्रोल को प्रेस करके रखिए और आपको करना कुछ नहीं है, आपको ये सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, आपको अपने लैपटॉप से या आपके कीबोर्ड से आपके कंट्रोल की प्रेस करनी है। कंट्रोल की प्रेस करने के बाद देखिए आपका जो कर्सर है उसके साथ एक प्लस का साइन छोटा सा हो गया है, ये आपको शो करेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो नॉर्मल आपके लैपटॉप से आपको की प्रेस करके रखनी है और जहां पे भी आपको लेके जाना है उसको वहां पे आप ले जाके उसको छोड़ दीजिए। तो जैसे मैं यहाँ पे लेके आता हूँ और यहाँ पे छोड़ देता हूँ। दोबारा से मुझे कॉपी करने तो दोबारा से मैं कंट्रोल की प्रेस करूंगा और दोबारा से फिर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसको ले जाऊंगा जहां पे भी मुझे करना है। जितनी बार भी मुझे करना है मैं उसको कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ विदाउट कंट्रोल सी कंट्रोल वी के। एक छोटी सी स्ट्रिक के थ्रू तो मैंने आपको बताया कि आपको डाटा सेलेक्ट करना है और कंट्रोल की प्रेस करनी है आपके यहाँ से और आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है जहां पे भी जितनी बार भी आपको चाहिए आप उस डाटा को ले जाकर कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ट्रिक नंबर 1 समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको अभी बताया है। ट्रिक नंबर 2 क्या है, हमारी ट्रिक नंबर 2 में ही आपको करना क्या है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एक बार ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 2 क्या है, हमारी ट्रिक नंबर 2 में क्या करना है हमें। जो कई बार क्या होता है कि आपको जो ये डाटा है आपका, मान लो ये डाटा है या फिर कोई भी बहुत बड़ी फाइल्स है आपकी, आपको क्या करना है, स्प्लिट करना है, मर्ज करना है कहीं के किसी के साथ। तो वो सब कैसे कर सकते हैं आपके पास, मान लो आपके पास एक बहुत बड़ी फाइल है। मैंने यहाँ पे छोटी सी फाइल बना रखी है एक एग्जांपल के लिए, आपके पास बहुत बड़ी फाइल है, आपको उसमें से कुछ डाटा मतलब 2 सीटें हैं आपके पास, 2 सीटों में से मर्ज करना है। जैसे मैं अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मान लो मैंने क्या किया, कंट्रोल के साथ मैं इसको एक बार वो कर लेता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करके कॉपी बना लेता हूँ उसकी। तो मेरे पास ये 2 सीटें हैं, इनमें दोनों में डाटा अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे डाटा सेम है बट आपकी जो सीट आपने जो बना रखी है, जो आपका दोनों सीटों के अंदर डाटा अलग अलग है। बट आपको क्या करना है एग्जैक्ट में, आपको क्या आधा डाटा इस सीट का रखना है और आधा डाटा इस सीट का रखना है। तो उसको कैसे कर सकते हैं हम सिंपल स्टेप में, तो मैं आपको वो अभी करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, नॉर्मली या तो आप कॉपी पेस्ट करते हो, जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, आपने ये डाटा कॉपी किया जून तक का और आप यहाँ पे लेके आके पेस्ट कर दिया। उसके बाद आपको जून जून से बाद जुलाई से डाटा आपको यहाँ का कॉपी करना है, तो यहाँ का आपने कर दिया। ठीक है, अब ये डाटा आपका 2 अलग अलग हो गया। अब आपका क्या है, अपना जो लेटेस्ट डाटा कॉपी किया दोबारा आप पेस्ट करोगे तो आपको वही पेस्ट होगा, आपका जो पुराने वाला डाटा वो पेस्ट नहीं होगा। बट आप चाहते हो कि मेरा सारा डाटा जो मैंने बनाया वो पूरा का पूरा पेस्ट हो जाए, तो वो कैसे करते हैं, तो मैं पहले इसके डिलीट करता हूँ एक बार रो को। अब करना क्या है आपको, आपका यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दे रहा है क्लिप बोर्ड का। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ डाटा को, या फिर आप इसको छोड़ दीजिए। आप क्लिप बोर्ड पे जाइए, क्लिप बोर्ड पे जो ये साइन दिख रहा है आपको क्लिप बोर्ड का, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्लिप बोर्ड पे साइन क्लिक करने के बाद आपको क्या दिख रहा है, मैं इसको क्लियर करता हूँ। क्लिप बोर्ड पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है क्लिप बोर्ड एम्प्टी कॉपी और कट टू कलेक्ट आइटम्स। ठीक है, यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन का देता है, ऑप्शन आपको जो बहुत सारे देता है, यहाँ पे आपको जो सिलेक्ट करने बाय डिफॉल्ट हम यही यूज करते हैं। और दूसरी चीज आता है आपका यहाँ पे मूव साइज और कंट्रोल। अगर आप मूव करते हो तो यहाँ से मूव करने सिलेक्ट करके कहीं पे भी ले जा सकते हो आप इस क्लिप आर्ट को, क्लिप बोर्ड जो आपका दिख रहा है।
आप जहां पे भी लेके जाना है आप वहां पे लेके जा सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ पे अभी के लिए इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, मुझे ये डाटा कॉपी करना है और इसका जो मई तक का डाटा कॉपी करना है, उसके बाद मैंने जून से यहाँ तक डाटा कॉपी करना है और उसको मुझे पेस्ट करना है यहाँ पे सिंगल एक क्लिक के साथ। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, मैंने यहाँ पे मई तक का डाटा लिया, कंट्रोल सी प्रेस कर दूंगा मैं यहाँ पे। जैसे भी कंट्रोल सी प्रेस करूंगा तो देखिए मेरे क्लिप बोर्ड में क्या आ गया, मंथ सेल जनवरी 100 और ये मई तक का डाटा आपको शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो दूसरा डाटा आपको चाहिए, जैसे जून से मुझे दिसंबर तक का चाहिए, तो जून से दिसंबर तक का मैं सेलेक्ट करूंगा डाटा और यहाँ पे कंट्रोल सी कर दूंगा। अब आपको देखिए दोनों डाटा यहाँ पे शो कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको ये सारा का सारा डाटा जो यहाँ पे है आपने कॉपी किया है, आपको यहाँ पे चाहिए एक नई उसमें और पूरा मर्ज करके चाहिए मुझे ये। तो आपको करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है, जस्ट आपको यहाँ पे पेस्ट ऑल कर दीजिए और आपका वो सारा डाटा यहाँ पे आ जाएगा जो जो था। ठीक है, इस तरीके से आप उसको चेंज कर सकते हो, मतलब मर्ज कर सकते हो। अगर स्प्लिट करना है, स्प्लिट करने में क्या करना है, अभी यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे पूरा डाटा कॉपी किया आपने, मैं चाहता हूँ कि मेरा अभी जो डाटा कॉपी हो वो मैं चाहता हूँ, जैसे मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ एक बार। मैं चाहता हूँ पहले मेरा मंथ, उसके बाद मेरा 5 मंथ का डाटा चाहिए मुझे, अप्रैल मंथ का चाहिए और जुलाई का चाहिए, नवंबर का चाहिए। ठीक है, तो मुझे ये डाटा चाहिए इसका, तो मुझे ये कॉपी करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, जैसे मैंने मंथ का सिलेक्ट करना है, मंथ सेलेक्ट करूंगा मैं कंट्रोल इसके साथ और यहाँ से कंट्रोल सी करके छोड़ दूंगा। उसके बाद मुझे फरवरी का डाटा चाहिए, कंट्रोल सी करके छोड़ दूंगा मैं। तो यहाँ पे वो डाटा आपका ऐड होता जाएगा क्लिप बोर्ड के अंदर। उसके बाद मुझे मई का चाहिए, सेलेक्ट करूंगा कंट्रोल सी कर दूंगा। अगस्त का चाहिए, सेलेक्ट करूंगा कंट्रोल सी कर दूंगा। उसके बाद नवंबर का या दिसंबर का जिसका भी चाहिए आप वो सेलेक्ट कीजिए और उसको कंट्रोल सी कर दीजिए। अब ये सारा डाटा आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे मंथ सेल आ रहा है आपका, पहले डाटा आपका ऐसे आ रहा है। अब मुझे ये डाटा कहाँ पे चाहिए, मुझे ये डाटा चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपना कर्सर यहाँ पे लेके आऊंगा अपने कीबोर्ड से, कर्सर टिक मार कर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे मैं पेस्ट ऑल करूंगा, तो मेरा वो सारा डाटा यहाँ पे आ जाएगा। देखिए मंथ सेल्स, तो उसके बाद फेब का डाटा लिया था हमने, मई का डाटा लिया था, अगस्त का लिया था और नवंबर का लिया था। अब दूसरी चीज, इस क्लिप बोर्ड का फायदा क्या होता है, क्लिप बोर्ड का सबसे बड़ा फायदा यहाँ पे ये रहता है कि आपको अगर सेम सीट के अंदर डाटा कॉपी करना है तो आप सेम सीट में कर सकते हो। अगर आपके पास मल्टीपल सीट्स हैं, आपने कहीं कितनी बहुत सारी सीटें बनी हुई हैं, आपको सारी सीट्स के अंदर वो डाटा लेके जाना है, तो जो जिस सीट पे भी आपको लेके जाना है आप वो सीट सेलेक्ट करेंगे और वहां पे जाके उसको पेस्ट कर देंगे, तो वो सारा डाटा आपका वहां पे भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट ट्रिक क्या है आपकी, नेक्स्ट ट्रिक में आपको मैं बताऊंगा, थर्ड ट्रिक जो आपकी है, इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, थर्ड ट्रिक में क्या है, थर्ड ट्रिक में आपको मान लो कोई बोलता है कि यार जो मेरा डाटा है मुझे वो ग्राफ की फॉर्मेट में चाहिए। ठीक है, ग्राफ कैसे होता है आपको नॉर्मली पता है कि ग्राफ कैसे होता है आपको, तो मैं उस फॉर्मेट में आपको डाटा चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है आपको, आपका डाटा सेलेक्ट करना है नॉर्मली और आपके इंसर्ट पेज में जाना है। आपको यहाँ पे बहुत सारे ग्राफ शो करेगा, आपको जो भी ग्राफ चाहिए आप वो ग्राफ यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैं ये ग्राफ लेता हूँ नॉर्मली, आप कोई भी लेना चाहते हो वो ले सकते हो, तो मैंने ये ग्राफ ले लिया और यहाँ पे मेरा ग्राफ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जनवरी का डाटा कितना था आपका, वो सारी चीज आपको शो कर रहा है। 100 था यहाँ पे, आपको 100, 200, 300 जो भी है, और आपका वो ग्राफ के थ्रू आपको प्रेजेंट कर रहा है कि आपका मतलब मैक्सिमम डाटा किस मंथ में आपका वो सेल हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको ग्राफ फॉर्मेट में शो करते हो। अब कई बार क्या होता है कि मान लो आपने क्या किया, मैंने यहाँ पे जो मेरी ये डाटा था, मैंने अभी एक और डाटा यहाँ पे ऐड कर दिया है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ सेल 2 कर देते हैं हम यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे डाटा ऐड कर दिया ज्यादा बड़ी संख्या नहीं रखूंगा मैं, क्योंकि ज्यादा बड़ी संख्या रखूंगा तो फिर दूसरे वाला साइड वाला जो है वो आपको ठीक से ग्राफ में शो नहीं प्रेजेंट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो दूसरा डाटा मैंने दूसरी सेल्स का मैंने अपना यहाँ पे ले लिया। अब क्या करना है, आपको बंदा बोलता है कि यार मुझे ये वाला डाटा भी मुझे ग्राफ में चाहिए। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको ये डाटा सेलेक्ट करना है, आपका जो सेल 2 का है, कंट्रोल सी करेंगे आप यहाँ से। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ग्राफ पे क्लिक करना है और कंट्रोल वी कर देना है। तो यहाँ पे आपका जो सेल 2 वाला डाटा है देखिए वो आपको डिफरेंट कलर के अंदर यहाँ पे शो करने लग गया है। आपका पहले वाला डाटा भी शो कर रहा है और वो भी आपका डाटा शो कर रहा है। इसी तरीके से आपको अगर मल्टीपल सेल्स का डाटा है आपको, तो वो डाटा आप यहाँ पे
ऐड करके उसको ग्राफ के थ्रू फॉर्मेट में शो कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। अब देखिए जैसे अब यहाँ पे देख रहे हो आपका है जो ये 800 आ रहा है आपका, यहाँ पे कौन से में 800 है, यहाँ पे है। अब मान लो अगर आप इस वैल्यू को चेंज करते हो, तो जैसे मैं इसको 220 करता हूं, तो जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करने के बाद कहीं और क्लिक करूंगा तो मेरा वो ग्राफ के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा। तो आपको सिंपली पता चल जाएगा कि यार मैंने ग्राफ में यहाँ पे ये चेंज हुआ था और हमारा ये वो हो गया। तो जैसे मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे चेंज किया, इसको मान लो मैंने 4000 कर दिया। तो जैसे मैं इसको एंटर करूंगा तो देखिए बाकी का डाटा मेरा काफी स्प्लिट हो गया है और ये मेरा जो 4000 वाला डाटा वो हाई पे चला गया। तो इस तरीके से आपका ग्राफ भी वो चेंज होता रहेगा साथ के साथ में। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई हुई ये ट्रिक भी। नेक्स्ट ट्रिक क्या है, मान लो आपने क्या कर रखा है, जैसे मैंने यहाँ पे एक सीट बना रखी है, इसके अंदर मैंने क्या कर रखा है, मैंने कहीं पे एक सीट के अंदर फॉर्मूले लगा रखे हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि यार मुझे, या तो आप क्या करोगे, जैसे आप यहाँ पे लेके आते हो तो यहाँ पे आपको शो करता है कि फॉर्मूला लगा हुआ है, ये चीज का फॉर्मूला लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपका फॉर्मूला लगा हुआ है, यहाँ पे लेके जाते हो यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है। बट ये जब आप क्लिक करके देखते हो तब आपको पता चलता है। अब मान लो आपके पास टोटल शीट के अंदर रोज कितनी होती हैं, आपको हर एक रो में जाके क्लिक करके तो ये नहीं देखोगे कि यार उसमें फॉर्मूला कौन सा लगा हुआ है। बट आप चाहते हो कि यार कौन सी रो के अंदर, कौन से कॉलम के अंदर कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है, आप वो आपको सीधे प्रेजेंट कर देंगे कि यार यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई है। ठीक है, तो वो सब आप कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपके डाटा को सिलेक्ट करना है आपको और आपके कीबोर्ड से आपको कंट्रोल प्लस, ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको फॉर्मूले चेक करने के लिए कि कौन सी रो में, कौन से कॉलम में कौन सा फॉर्मूला आपका इंप्लीमेंट हो रखा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप अपनी फाइल का डाटा जो है आप उसको सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपके कीबोर्ड से, कीबोर्ड के ऊपर जो आपका कंट्रोल है और दूसरा आपका कैरेट बटन है, जैसे आपका लैपटॉप कीबोर्ड होता है उसके अंदर आपका एस्केप की के नीचे आपका एक बटन दिया होता है। कैरेट बटन किस तरह का होता है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड करके मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कौन सा वाला होता है जो आपका कैरेट बटन होता है। ठीक है, हर किसी को नहीं पता, कुछ बंदों को पता है कैरेट बटन, मैं बोल रहा हूं तो समझ में आ गया। तो जैसे अगर आप यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करते हो तो ये जो आपको बटन दिख रहा है, इस बटन को बोलते हैं कैरेट बटन। ठीक है, जो ये ब्लैक में आपको दिख रहा है, उल्टा एस टाइप में जो दिख रहा है, टेढ़ा कर रखा है हमने, जैसे लेटा रखा है इसको, तो ये कैरेट बटन बोलते हैं इसको। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपके लैपटॉप से आपके कीबोर्ड, जो कीबोर्ड आप यूज कर रहे हो उससे आपको कंट्रोल के साथ कैरेट बटन को दबा देना है। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ कैरेट बटन को दबाओगे आपके फॉर्मूले आपको शो कर देगा। तो देखिए जहां पे मैंने फॉर्मूला यूज कर रखा है वहां पे आपको फॉर्मूले शो कर रहा है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे इन दोनों का सम कर रखा है, तो यहाँ पे इन दोनों का सम किया हुआ है मैंने, कौन से आप वहां पे दिखा रहा है आपको, B2 से लेके C2 तक मैंने यहाँ पे सम किया हुआ है। नेक्स्ट रो में मैंने B3 से C3, B4 से C4, यहाँ पे सम का फॉर्मूला है, यहाँ पे नीचे मैंने सम का फॉर्मूला यूज किया था। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको प्रेजेंट कर देगा वो एक शॉर्ट ट्रिक के थ्रू। मतलब आपको सिर्फ अपने कीबोर्ड से क्या करना है, कंट्रोल प्लस कैरेट बटन को प्रेस करना है। तो इस तरीके से आप अपने शॉर्ट ट्रिक से उसको पता कर सकते हो। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, मान लो मैंने यहाँ पे ये डाटा बना तो रखा है, इसको मैं एक बार दोबारा से वापस सेम फॉर्मेट में ले आता हूँ। अब मैंने ये जो फॉर्मूला लगा रखा है, मैं यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे कर लो या फिर यहाँ पे कर लो, जहां पे भी आपको करना है। जैसे मैंने ये करना है तो मैं इसको कंट्रोल X करता हूँ और नीचे ले जाता हूँ थोड़ा सा। अब मुझे प्रेजेंट करना है कि यार ये मेरा जो डाटा है, सेल लिखा है मैंने यहाँ पे और यहाँ पे मंथ लिखा है, तो मैं यहाँ पे ऊपर लिखना है मुझे शॉप 1, ये मेरा शॉप 1 का डाटा है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे शॉप 1 लिख दिया है। शॉप 1 लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे आपको शो कर रहा है, बट यहाँ पे जो डिफरेंट कॉलम है उसमें डिफरेंट रो कॉलम में आपको अलग से क्लिक हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को मर्ज कर दूं, तो दोनों को मर्ज करने के लिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, दोनों को सिलेक्ट करना है, मर्ज पे क्लिक कर देना है और वो दोनों आपका मर्ज हो जाएगा। अब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका रो और कॉलम मर्ज हो गया, वो एक हो गया। तो यहाँ पे अगर आप कुछ लिखोगे तो आपका वहीं पे लिखा जाएगा। अगर मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ, वापस करके मर्ज अनमर्ज करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ तो मेरा इस रो में लिखा जाएगा और यहाँ पे क्लिक करके लिखता हूँ तो मेरा इस रो में लिखा जाएगा। ठीक है, तो मर्ज का ये फायदा होता है आपका, अगर मान लो आपको ऊपर हेडिंग लगानी है कुछ, तो वो आप हेडिंग उन दोनों चीजों को मर्ज करके दोनों शीट्स को आपकी शो करेगा वो। ठीक है, तो ये ट्रिक नंबर 5 है हमारी कि हम मर्ज करना है तो कैसे मर्ज कर सकते हो किसी रो और कॉलम को। जैसे आपको अगर जितने भी रो और कॉलम को मर्ज करना है तो आप उनको मर्ज कर सकते हो यहाँ से सिंपल क्लिक के साथ।
अब यहाँ पे देखिए ऊपर आपका रो और ये कॉलम आपका एक हो गया है। इसके अंदर जो भी लिखोगे वो आपका एक ही जगह पे लिखा जाएगा और इसके नीचे आपके बहुत सारे रोज कॉलम्स हैं। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग शीट बना सकते हो जो भी आपको लेनी है। तो ट्रिक नंबर 5 होप आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएं। और नेक्स्ट आने वाले उसमें मैं आपको अपने इसी चैनल के ऊपर एजूर क्लाउड AZ104 जो कोर्स है कंप्लीट वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ सीखना है तो आप वहां पे मुझे सब्सक्राइब करके वो चीज लर्न कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा वो आपका और पूरी की पूरी मैं आपको वहां पे कोर्स करवाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। सो थैंक यू गाइज, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।